फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है शादी के लिए एक लड़की में क्या गुण होने चाहिए या शादी के लिए लड़की में क्या देखें। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड गर्ल टू मैरी। तो शादी के लिए लड़की में क्या गुण होने चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि शादी जो होता है ना, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही बर्बाद होती है या उनका जीवन खराब हो जाता है। अगर एक लड़के की शादी अच्छी लड़की से ना हो, मतलब उनके विचार ना मिलते हों, तो वो एक छत के नीचे भी अजनबी की तरह रहते हैं और रिलेशनशिप बहुत ख़राब होता है, मतलब मनमुटाव रहता है और रिश्ते कहीं ना कहीं टूटते हैं। तो आज का जो समय है, प्रॉब्लम है कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब इतनी सारी गलतफहमियां हो जा रही हैं कि रिश्ता टूट रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लड़की में लुक्स के साथ साथ सीरत भी देखें। कहने का मतलब सूरत के साथ सीरत भी देखना ज़रूरी है। अगर लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत है तो खूबसूरत है तो ठीक है, अगर लड़का हमारा सुंदर है, खूबसूरत है, तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए। लेकिन सुंदर सिर्फ नहीं होनी चाहिए, हमें लड़की के गुण, कहने का मतलब कि सीरत भी देखना चाहिए लुक्स के साथ साथ। अगर वो अच्छे वेल ड्रेसअप है, स्मार्ट है, सुंदर है, देखने में ब्यूटीफुल गर्ल है, तो साथ में साथ सीरत, उसका दिल भी अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए कि कैसे वो उठती है, कैसे बैठती है, ये सभी मायने रखता है। क्योंकि बाद में, शादी के बाद यही सब चीज़ें हमें बाद में अच्छी नहीं लगती हैं, तो पहले से ही आप ये चीज़ चेक कर लें, देख लें। और लड़की सिंपल हो, सिंपल में अच्छी हो। फिर ये भी देखें कि लड़की में सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो उसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट जब बढ़ जाता है तो ईगो हो जाता है, उसमें कहीं ईगो ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है सूरत के साथ साथ। सेकेंड पॉइंट्स है कि अगर हर कोई चाहता है कि हमारी घर की बहू आए, बहू बने, तो पारिवारिक हो, मिलजुल कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी समझे। ये नहीं कि फादर इन लोग को दवाई देनी है तो वो लापरवाह रहे, उसे याद ही ना रहे। तो ऐसे जो भी लोग चाहते हैं कि बहू जो है हमारे घर आए तो वो जिम्मेदारी संभालने वाली हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसे अच्छे तरीके से पूरा करें। तो इस तरह से आप अपनी बहू जब भी ढूंढने जाएं अपने बेटे के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि वो लड़की पारिवारिक है कि नहीं, परिवार के माहौल में रही है कि नहीं, कैसे वो रहती है, कैसे बात करती है और बड़ों का इज्जत करती है कि नहीं, रिस्पेक्ट करती है नहीं कि नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना लेती है। क्योंकि एक जिम्मेदार लड़की है, अगर एक गुड गर्ल है जो अपनी पापा मम्मी को बहुत अच्छे से समझती है और अच्छे से वहाँ रहती है, तो एक अच्छी बहू भी ज़रूर श्योर होगी। तो इस तरह से आप उन्हें चेक करें और देखें, क्योंकि बेटे का फिर लाइफ ख़राब हो जाता है अगर अच्छी लड़की नहीं मिलती है, तो बहुत सारी परेशानियां लड़के के जीवन में भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट से मैच्योर बहू ऐसी होनी चाहिए। अगर लड़की देखने जा रहे हैं आप, तो देखिए कि वो कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है। पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी बहुत हैं इस दुनिया में। तो लड़कियां अगर केवल पढ़ी लिखी हैं तो नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आप इंटेलिजेंट उनका देखिए कि वो कितनी समझदार है, कि वो कैसे हर चीज़ों को हैंडल कर लेती है। ये नहीं कि पढ़ा लिखना तो आता है और पढ़ लिख कर अच्छे जॉब में भी है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती तो हड़बड़ा जाती है, या इमोशनल फूल है, कहने का मतलब कि समझदार नहीं है, बात बात पे रोने लगती है, या अंदर से एक होता है ना मजबूती, उस टाइप का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। जबकि जो नारी होती है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन अप डाउन अगर लाइफ में आए तो वो परिवार को संभाल ले और हिम्मत दे, आपके बेटे को हिम्मत दे, आपको हिम्मत दे। तो इस तरह से जिगर वाली लड़की भी होनी चाहिए, तो समझदार होनी चाहिए। तो आप चेक करें कि लड़की कितनी मतलब समझदार है। पढ़ाई के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी देखना बेहद ज़रूरी, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत बकवास लगती है, लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें बहू नहीं करती है तो फिर सबके सामने आपका अपमान हो जाता है और फिर
वहाँ से तनाव शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें। और पॉइंट्स है कि लड़की जो है वो पैरों पे खड़ी हो, कहने का मतलब आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि और जॉब भी करती हो तो अच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर पढ़ी लिखी लड़की है उससे अगर हम अपने बेटे का शादी करा दें तो हमारे बेटे को वो उस तरह का इज्जत नहीं देगी और वो हमेशा हमारे बेटे को दबा के रखेगी या हमारी बात नहीं मानेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़की पैर पे खड़ी है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट भी देखे कि फ्यूचर में अगर आपके बेटे को कुछ होता है या मुसीबत होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, तो वो आपका सपोर्ट भी कर सकती है। आज के डेट में परिवार ही सब कुछ है। परिवार आपका कहीं ना कहीं हेल्प करता है, चाहे बेटी हो या बहू हो या बेटा हो। तो इस तरह से आप पॉजिटिव भी सोचें कि नहीं, बहू अगर पढ़ी लिखी है तो वो आपका सपोर्ट भी कर सकती है। तो अगर कोई लड़की सेल्फ डिपेंड है, पैरों पे खड़ी है, तो आप उसे भी स्वीकार करें। और व्यवहार कैसा है पढ़ाई के साथ साथ ये भी चेक करना आपका ही काम है। अगर थोड़ा बहुत उस तरह का उसका माहौल भी है तो शादी के बाद अधिकांशतः लड़की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ही लेती है। तो इस तरह आप पैरों पे जो लड़की खड़ी है उसको भी सेलेक्ट कीजिए और उस तरह की लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए ये क्वालिटी भी लड़कियों में ज़रूर देखिए। हाई पॉइंट्स है कि ऑनेस्ट लड़की और ट्रस्ट करने वाली लड़की आप चूज़ कीजिए अपने बेटे के लिए। ये ऑनेस्टी जो है या ट्रस्ट करने वाली जो बात है ये लड़की में ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लड़की जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, कहने का मतलब कि शादी के बाद आपके बेटे के साथ वो ऑनेस्ट नहीं रहेगी या आपके बेटे पे ट्रस्ट नहीं करेगी, या वो लड़की ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो शादी कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, पेरेंट्स के प्रेशर में कर रही है, रियल में वो कुछ और चाहती है। जैसे लड़की बहुत महत्वाकांक्षी है, वो आगे बहुत पढ़ना लिखना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, हर की ख्वाहिश होती है, लेकिन पेरेंट्स उसे दबाव में आपके घर शादी कर रहे हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आपका बेटा जो है वो प्राइवेट जॉब में है, बहुत ज़्यादा हाई फाई आप नहीं हैं। तो उस कंडीशन में ये बेमेल शादी होगी। तो आप एक बार लड़की से ज़रूर मिलें और बात करें, जिससे पता करें कि लड़की के मन में क्या है, टटोलें, और वो ट्रस्ट करने वाली बेटी या आपकी बहू बनेगी कि नहीं बनेगी, कितनी आपके फैमिली के प्रति ऑनेस्ट रहेगी। तो ये चीज़ भी जानना बेहद ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना कि आप अगर वो महत्वाकांक्षा के साथ आ भी जाए और आप उनका थोड़ा सपोर्ट कर दे, ये ज़रूरी नहीं कि जो मिडिल क्लास लड़का है वो अपनी वाइफ की महत्वाकांक्षा को पूरी करने में हेल्प ना कर सके। करते हैं, बहुत लड़के सपोर्ट करते हैं। तो ये आप विश्वास दिलाएं, उन पे, उस लड़की पे ट्रस्ट हो और इस तरह से रिलेशनशिप बहुत शादी के बाद अच्छा होगा। तो इस तरह की लड़की आप ट्रस्ट करने वाली लड़की, ऑनेस्ट लड़की चुनें। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिव माइंडसेट ना हो, कि ससुराल बुरा होता है या हर चीज़ में बुराई ढूंढने वाली लड़की ना हो। खुश मिजाज हो, हंसमुख हो, समझदार हो, जो खुशियाँ फैलाए। तो चेहरा देख के भी पहचाना जाता है कि लड़की हंसमुख है कि नहीं, कितनी खुश मिजाज है। तो इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट वाली लड़की ना ले, पॉजिटिव माइंडसेट वाली लड़की ला, जो कहीं भी एडजस्ट हो जाए, सुख में भी दुख में भी आपका परिवार का साथ दे, आपके बेटे का साथ दे कम से कम। तो इस तरह पॉजिटिव माइंडसेट वाली लड़की लाएं जो कहीं भी एडजस्ट हो जाए और गैस के चूल्हे में भी खाना बना ले और वक्त पड़े तो लकड़ी भी जलाकर बना ले। तो इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट वाली लड़की ना लाएं, पॉजिटिव माइंडसेट वाली लड़की लाएं कि वो कैसे भी एडजस्ट कर ले और खुश रहे। तो इस तरह से पॉजिटिव लोग रहते हैं ना, वो किसी भी सिचुएशन में खुश रहते हैं। तो इस तरह से आप लड़की का चुनाव करें। 7 पॉइंट्स है कि कुछ करना चाहे। जैसे हम लड़के में देखते हैं कि वो क्या करना चाहता है आगे अपने फ्यूचर में, उसे लड़की में भी देखना चाहिए ज़रूर कि वो आगे क्या करना चाहती है, अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखती है। ये चीज़ भी जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि वो हमारे परिवार में कितने सेट होगी और किस तरह से मतलब हमारे परिवार में वो घुल मिल जाएगी और रहेगी। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और लड़की अगर महत्वाकांक्षी है तो घबराए नहीं, ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी है कि जो जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस चीज़ को भी लड़की में देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और रिश्ते में खुश रहें और रिश्ते को बनाते चले, बढ़ाते चले।